बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, और ज़िना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं ज़िना की इब्तिदा कब और कैसे हुई? कायनात आलम में सबसे पहले किस बदबख्त इंसान ने इस गुनाह का इंतकाब किया? इस्लाम में ज़िना की सज़ा क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको ज़िना की इब्तिदा और हुर्मत पर कुरान और हदीस में इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहा ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए इब्लीस के बहकावे में आकर शजरे मुमनुआ का फल खाया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहा को ज़मीन पर उतार दिया। और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहा के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाद रिवायात के मुताबिक अम्मा हव्वा अलैहा को 20 हमल ठहरे, जिसमें 40 बच्चे पैदा हुए और हर हमल से एक एक लड़का और एक एक लड़की की पैदाइश हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चूँकि कायनात आलम के पहले इंसान थे और ज़मीन पर इंसान की नस्ल बढ़ाने के लिए एक हमल से पैदा होने वाले लड़की की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल के लड़के से की जाती थी। और एक हमल के बहन भाई अल्लाह पाक के हुक्म से आपस में बहन भाई करार पाते थे। नाज़रीन, उसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबिल और हाबिल 2 बेटे पैदा हुए। काबिल की बहन अकलीमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। चुनाचा जब ये बच्चे जवान हुए और इनकी आपस में शादी का वक्त आया, तो काबिल ने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई, वही शख्स अकलीमा के साथ शादी करेगा। काबिल खेती बाड़ी का काम करता था, जबकि हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। चुनाचा हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि काबिल ने गेहूं का कट्टा उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर जब ये दोनों कुर्बानियाँ पेश की गई, उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरी और उसने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया। यानी ये साबित हो गया कि हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह ताला के हुज़ूर कबूल हो गई। जिस पर काबिल कहने लगा कि ज़रूर मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के लिए दुआ की होगी, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हुई। नाज़रीन, कुरान मजीद में हाबिल और काबिल का किस्सा सूरह अल-माइदा में आया है। जब हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल हुई, तो काबिल ने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रिवायात के मुताबिक हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम काबिल से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह ताला के खौफ की वजह से फरमाया, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाओगे, तब भी मैं तुमको कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे तमाम जहानों के परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ है। अगर तुम इस इंतहा तक पहुंच जाओ कि मुझे कत्ल कर ही दो, तो अपने गुनाहों के साथ साथ मेरी खताओं का बोझ भी तुम्हारे सर होगा। चुनाचा काबिल ने गुस्से में आकर हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत हो गई, और ये ज़मीन पर पहला कत्ल था। जब काबिल हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम को कत्ल कर चुका, तो उसे फ़िक्र लायक हुई कि अब इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। वो हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। बाद मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि जब काबिल अपने भाई को कत्ल कर चुका था, तो उसकी नाश 1 साल तक अपनी पुश्त पर लादे फिरता रहा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से 2 कौवे आए और उन दोनों ने काबिल के सामने झगड़ा किया। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया और फिर उसने ज़मीन खोदी और ज़मीन खोद कर दूसरे कौवे को इसमें डाल दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। काबिल ने जब कौवे को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को भी ना छुपा सका। चुनाचा फिर इसने भी इसी तरह किया और हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम को ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। नाज़रीन, जब हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की लाश दफन हो गई, तो काबिल अपनी बहन अकलिया को लेकर शैतान के मशवरे पर यमन की तरफ फरार हो गया, क्योंकि मुसलसल शैतान इसके पास आता रहा, उसको इस बात से डराता रहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा,
لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر دور دراز وادیوں میں فرار ہو گیا، جہاں اس نے سفورت اختیار کر لی اور والد کے دین و حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی اور بعد از بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت کری، حسد و فساد، آتش پرستی کی بنیاد قابل ہی نے رکھی اور تاریخی عالم میں سب سے پہلے زنا کا انتخاب بھی کیا۔ اس نے اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ زنا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے انہیں حابیل کے بدلے نیک و سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے اپنے اس بیٹے کا نام شیش رکھا، جس کے معنی ہیں اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، حابیل کے قتل کے بعد قابیل نے اپنی بہن عقلیہ سے شادی کی، یعنی زنا کیا، جس کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے اور اسلام میں ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں بھی رکھی ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت سزا بھی ہے۔ زنا کے بارے میں احادیث اور قرآن مجید میں مختلف روایات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ ناظرین، زنا کی شرعی سزا یہ ہے کہ اگر بالغ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ اس حرکت کا مرتکب ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور یہ سزا سرعام مجمع میں ہو تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ ناظرین، دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔